नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉपर एज यानी ताम्रपाषाण काल के MCQs, जो कि NCERT के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और HP पटवारी, JOA, TGT, HPRCA जैसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम करेंगे इसके 20 MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है, ताम्रपाषाण काल को जाना जाता है चालकोलिथिक काल के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में किस धातु को प्रथम बार प्रयोग हुआ? पिच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड इन कॉपरेज। ये जो यूज हुआ ये हुआ तांबे का, ऑप्शन नंबर सी। इससे अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल किस दो युगों के बीच का काल है? ये है नवपाषाण काल और कांस्य युग, यानी नियोलिथिक और ब्रोंज एज। ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? मेन फीचर ऑफ कॉपर एज ये था तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले जो प्रयोग होता था वो केवल पत्थर का उपयोग होता था। ताम्रपाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? ह्यूमन लाइफ इन कॉपर एज वाज, ये थी स्थायी, परमानेंट, सेटल, जो कि पहले नोमैडिक थी, मतलब घुमंतू थी। ताम्रपाषाण काल में मुख्य आजीविका क्या थी? ये थी कृषि। इससे पहले जो थी हंटिंग एंड गैदरिंग से मुख्य आजीविका थी। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? ये जो उगाई जाती थी ये थी गेहूं और जौ, चावल, दालें, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें ताम्रपाषाण काल में उगाई जाने लगी। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? ये रहते थे मिट्टी और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। इससे पहले लोग गुफाओं में रहते थे, जो कि स्टोन एज के टाइम जो वो गुफाओं में रहते थे। ताम्रपाषाण काल में प्रयुक्त मृद भांड किस रंग के थे? पोट्री ऑफ कॉपर एज वाज मेनली, ये थी काला और लाल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण काल स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चालकोलिथिक साइट? ये थी दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी। आहर संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? ये जो संस्कृति संबंधित है ये है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलता है जैसे गाय और बैल, भेड़ और बकरी, सी कुत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में धार्मिक विश्वास किससे जुड़े थे? ये जो जुड़े थे ये जुड़े थे मातृदेवी, पशु पूजा और प्रकृति पूजा, इन सभी से जुड़े थे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ताम्रपाषाण काल में औजारों किस धातु से बनाए जाते थे? टूल्स वर मेनली मेड ऑफ, ये बनाए जाते थे जिसे हम पढ़ रहे हैं कॉपरेज, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ताम्रपाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होते रहे? ताम्रपाषाण काल में पत्थर के औजार क्यों प्रयोग होते रहे? इसका सही आंसर है क्योंकि ये तांबा दुर्लभ था, तांबा कठोर नहीं था, तकनीक सीमित थी। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जॉर्वे संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति और उसका राज्य। ये जो संबंधित है ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। ताम्रपाषाण काल का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? ये जो आधार था ये था कृषि और पशुपालन। इससे पहले स्टोन एज में क्या था, इसके कमेंट करें।
ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे? ये जो जीते थे ये थे सामूहिक। ये जो स्टोन एज में भी लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे? वो जीते थे सामूहिक। ताम्र पाषाण काल का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? स्टडी ऑफ कॉपर एज इज बेस्ड ऑन पुरातत्व अवशेष। ये जो है ये भी स्टोन एज की तरह सेम है। ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपर एज। ये था कि धातु का इसमें प्रथम प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। लेखन की शुरुआत तो नहीं हुई थी, नगर सभ्यता भी नहीं थी, उद्योग भी नहीं था। ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।